डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। और ये पेपर हुआ आपका 2020 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। और चूँकि आपके एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है तो ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पुराने वर्ष के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अवश्य जाएँ, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको अच्छे क्या लगभग 90 क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। तो जो आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स या परसेंटेज है उसमें हाई करने का एक सुनहरा मौका होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। और ये पेपर हुआ आपका 2020 का पुराना पेपर है। पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक उदारवाद का चित्र है नकारात्मक, सकारात्मक, राजनीतिक या तटस्थ। यानी जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसका चित्र कैसा है? तो पारंपरिक उदारवाद का चित्र आपका नकारात्मक उदारवाद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक के लेखक आपके सार्टोरी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। यानी पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये कथन किसका है? और पॉलिटिकल साइंस का जाना माना क्वेश्चन है ये। तो ये कथन है आपका लॉर्ड एक्टन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानून बनाने और लागू करने की शक्ति राजनीतिक शक्ति कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। तो तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक आपके मैक्स वेबर हैं। मैक्सन 3 प्रकार के सत्ता की बात करता है, एक पारंपरिक सत्ता, एक करिश्माई सत्ता और एक तार्किक वैधानिक सत्ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूंजीवाद का तत्व है पूंजीवादी वर्चस्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी। तो पूंजीवाद में आपका तीनों चीज़ शामिल हैं, पूंजीवाद का वर्चस्व भी, संपत्ति पर निजी स्वामित्व और आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर जीते थे, वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया। ये कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण कथन आपका भगनी यानी सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है यानी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस देश से संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदारवाद का आर्थिक दर्शन है समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद या व्यक्तिवाद। तो उदारवाद का आर्थिक दर्शन आपका पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल है। उदारवाद का जनक आप याद रखिए जॉन लॉक को कहा जाता है और इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है। तो उग्र राष्ट्रवाद दर्शन आपका फांसीवादी दर्शन है और ये फांसीवादी विचारधारा आपकी इटली के मुसोलिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, किसने कहा? डायसी, लास्की, सीले या लेविस का। तो प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक भाग होता है, ये सीले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, किसका कथन है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है? ये आप क्वेश्चन लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये परिभाषा लोकतंत्र की 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आप सभी को पता है कि ये कथन आपका अमेरिका के भूतपूर्व अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का फेमस कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय की अवधारणा है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 सामाजिक न्याय की बात की गई है, यानी नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय की व्यवस्था या उस अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? लास्की, एडम स्मिथ, स्पेंसर या मैकाइवर। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का प्रतिपादन या उसका विकास आपका हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यूनानी विचारक, रोमन विचारक, मार्क्सवादी विचारक या उपयुक्त सभी? तो राज्य प्राकृतिक की एक अनिवार्य संस्था है, ये यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें आपके प्लेटो और अरस्तु शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित आपका प्रतिवर्ती समूह है, यानी कम्पिटिटिव ग्रुप्स आते हैं लिबरलिज्म में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, या ये कथन आपका सही नहीं है। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, ये कथन आपका सही है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उदारवाद का मूल तत्व है? तो उदारवाद का मूल तत्व आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक या मैकफेरसन या स्टीफन? तो रात्र प्रहरी राज्य या नाइटमेयर स्टेट की बात कौन करता है? रॉबर्ट नॉजिक करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसके द्वारा किया गया? तो लोकतंत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किया गया, और ये स्वतंत्रता संबंधित एक महान विचारक हुए और उनकी प्रसिद्ध रचना है ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, यानी जो वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है, किसका मिला जुला रूप है? तो उदारवाद तथा समाजवाद व्यवस्था का मिला जुला रूप आपका लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है? लॉक, रूसो, मिल या मैकफेरसन को? तो मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा गया, और किसके द्वारा कहा गया? वेपर के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि भाव्यम नीति संबंधित है आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद या समाजवाद से? तो जो यदि भाव्यम है, यानी लेसेस फेयर, तो ये व्यक्तिवादी सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य है? तो सामाजिक न्याय का सीधा साधा लक्ष्य आपका सामाजिक हित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? तो व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय की अवधारणा वर्तमान समय में आज के दौर में जॉन रॉल्स का है, ये सामाजिक न्याय की व्यापक अवधारणा इन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है? तो अराजकतावादी इसको अनावश्यक बुराई मानते हैं राज्य को, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। और राज्य एक आवश्यक बुराई है, कौन कहता है? ये व्यक्तिवादी कहते हैं, और राज्य एक बुराई है, ये आदर्शवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? किसने इस पुस्तक लिखी? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो शुम्पीटर ने इस पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, और इसमें कार्ल मार्क्स का ये मानना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? यानी उदारवाद में क्या क्या कौन कौन सी नीतियाँ शामिल होती हैं? तो पहली बात, उदारवाद में आपका लोक कल्याणकारी राज्य है, प्रतिनिधि सरकार है जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार, और सीमित या लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। इसमें तीनों कथन सही है। बुर्जुआ राज्य, मार्क्सवादी इसकी बात करते हैं, तो इसलिए इसका बुर्जुआ राज्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? तो एक देश में समाजवाद का नारा स्टालिन के द्वारा दिया गया, और लेनिन का मानना था कि संसार में आपका पूरे विश्व में समाजवाद होना चाहिए, लेकिन आगे स्टालिन ने कहा कि नहीं, केवल एक देश में समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, संगम संस्कृति की क्या विशेषता है? तो जो आपका कंपोजिट कल्चर है उसकी क्या विशेषता है? किस देश की विशेषता है? तो भारत की संगम संस्कृति विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द मैन ऑन हॉर्सबैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह फेमस पुस्तक आपके एस.सी. फाइनर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। तो राजनीतिक संस्कृति एक आपकी समाजशास्त्रीय अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम आपका धार्मिक आयाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? तो सत्ता का प्रमुख कार्य आपका समन्वय करना है, नियंत्रण करना है और अनुशासन बनाए रखना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने लोक कल्याण के राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया या प्रस्तुत किया? तो रूजवेल्ट ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात किसने की? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, जिसको हम जेपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया? तो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित करने वाले आपके टीबी स्मिथ साहब हैं। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार इसका नहीं है, बाकी आपका आरंभक है, रेफरेंडम है और प्लेबिसाइट। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है ये फेमस पुस्तक आपके लॉर्ड ब्राइस के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, फांसीवाद विश्वास करता है। तो फांसीवाद किस में विश्वास करता है? फांसीवाद एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है, जैसा कि मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 42 है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, यानी समाजवाद शब्द सबसे पहले इस शब्द का नाम लेने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट ओवन थे। क्वेश्चन नंबर 43, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक का लेखक कौन है? तो हेराल्ड लासवेल हैं इस पुस्तक के लेखक, जो कि शक्ति सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व नहीं है, यानी किन चीज़ों में राष्ट्रवाद का विकास नहीं होता? भौगोलिक एकता, सामान्य ऐतिहासिक अतीत या सांस्कृतिक एकता या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए थोड़ा, इसमें पूछा है सहायक तत्व नहीं है बल्कि होना चाहिए सहायक तत्व है, क्योंकि राष्ट्रवाद के विकास में सभी तीनों तत्व शामिल हैं। भौगोलिक एकता भी शामिल है, सामान्य ऐतिहासिक अतीत के बिना राष्ट्रवाद का विकास संभव नहीं है, सांस्कृतिक एकता भी जरूरी है। इसलिए इसको करेक्ट कीजिए कि नहीं के बजाय होना चाहिए कौन कौन से विकास तत्व हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अराजकतावादी विचारधारा को प्रस्तुत करने का श्रेय बकनिन एंड टॉपकिन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मूल सिद्धांत आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म और राजनीति को पृथक करता है। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धर्म और राजनीति को पृथक करने वाले सिद्धांत को ही हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, और इसका सबसे पहले काम निकोलो मैकियावेली के द्वारा किया गया और भारतीय संदर्भ में कौटिल्य के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत माना गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत मानने वाले आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? तो ये बेहद आसान सा क्वेश्चन, प्लेटो कहता है कि न्याय आत्मा का सद्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यह किसने कहा है कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना? तो शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना, ये कथन आपका बर्ट्रैंड रसेल का है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन था? तो वैज्ञानिक समाज के प्रतिपादक आपके समाजवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं, और उनकी फेमस रचना दास कैपिटल। फांसीवाद का उदय हुआ, क्वेश्चन नंबर 52 है, फांसीवाद का उदय इटली में मुसोलिनी के द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, किसने कहा था वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? रॉबर्ट डाल के द्वारा कहा गया कि लेजिटिमेट पावर इज अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 54 है, अस्तित्ववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जीन पाल सार्त्रे को अस्तित्ववाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो दल विहीन लोकतंत्र की बात करने वाले आपके जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। क्वेश्चन नंबर 56, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, कैटलिन के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? तो सत्ता का वर्गीकरण आपका मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया। वो एक तो पारंपरिक सत्ता की बात करता है, करिश्माई सत्ता की बात करता है और कानूनी सत्ता की बात करता है, इसलिए इसमें यथार्थवादी सत्ता शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया? आमंड पावल, लुसियन पाई, सिडनी वर्बा या डेनिस कमाना ने? तो राजनीतिक संस्कृति शब्द सबसे पहले आमंड पावल के द्वारा प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं? तो अभिजन सिद्धांत यानी इलीट थियरी के समर्थक आपके
मिशेल भी हैं, मुस्का भी हैं, पेरेटो भी हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? तो जो आपका सर्वाधिकारवादी व्यवस्था उसमें एक दलीय व्यवस्था प्रचलित होती है। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया? तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, और ये संदेश आपका फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62, प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया है? तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की समर्थन करने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल है, इसी कारण इसको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा गया कार्ल वेपर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है? तो सर्वाधिकारी शासन सरकार में साम्यवादी शासन भी है, नाजीवादी शासन भी है और फांसीवादी शासन भी है, इसलिए इसका आंसर आपका डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, फांसीवादियों के अनुसार क्या श्रेष्ठतर है? तो फांसीवादी कहते हैं कि राज्य श्रेष्ठ है, राज्य के अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? तो कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक है? तो ग्राहम वालेस है। ग्राहम वालेस सॉरी इसमें आपके नहीं, ये ग्राहम वालेस ही होंगे बाद में लास्ट की। क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है? तो आधुनिक प्रजातंत्र आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह है, जिसमें व्यक्ति तो शासन करता है लेकिन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 67, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन ही रिपीट है, दोबारा आ गया, तो सार्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया, यानी पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? तो जो आपका क्लास कॉन्शियसनेस यानी वर्ग चेतना कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 70 है, हॉब्स की सामाजिक संविदा आधारित है? हॉब्स की सामाजिक संविदा आपकी भय पर आधारित है, क्योंकि लोगों को अपनी जीवन का भय था, इसलिए उन्होंने आपस में समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्यक्तिवाद समर्थन करता है योग्यता का, प्रतिस्पर्धा का, सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता का या उपयुक्त सभी का? तो व्यक्तिवाद आपका प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रतिपादित करने वाले कार्ल मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, करिश्माई सत्ता या करिश्मावादी सत्ता का आधार क्या है? एक तो करिश्मावादी सत्ता का यानी करिश्मेटिक अथॉरिटी का आधार आपका नेता की योग्यता और व्यक्तित्व का करिश्माई प्रभाव, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है किस विचारधारा से संबंधित है? तो उदारवादी विचारधारा से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अधिनायक तंत्र का लक्षण है? जो आपका डिक्टेटरशिप है उसका लक्षण निरंकुश प्रभुसत्ता यानी एब्सोल्यूट संप्रभुता की ये सब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन करती है? तो समाजवादी व्यवस्था निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसके खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा? तो समाजवाद आपका व्यक्तिवाद के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतंत्र आपकी पॉपुलर सॉवरेंटी यानी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, कॉर्पोरेट राज्य के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो जो कॉर्पोरेट राज्य है उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, 1971 प्रकाशित अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो थियरी ऑफ जस्टिस जो फेमस बहुत प्रसिद्ध रचना है ये जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया, इसी में उन्होंने सामाजिक न्याय की वर्तमान सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो द सिविक कल्चर गैब्रियल आमंड और वर्बा, ये सही है, इस पुस्तक के रचनाकार आमंड ऑफ वर्बा है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन, ये भी सही है। द एंड ऑफ आइडियल हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये आपकी पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा नहीं लिखी गई बल्कि फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा लिखी गई। और पॉलिटिकल कल्चर लुसियन पाइज, ये भी कथन सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ये डिसमैच है।
क्वेश्चन नंबर 83 है, संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृति हैं, जन संस्कृति, अभिजात संस्कृति, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ओलिगार्की का लौह कानून सिद्धांत किसने दिया? तो ओलिगार्की का लॉ सिद्धांत आपका रॉबर्ट मिशेल के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे, किसने परिभाषित किया? ये हेराल्ड लासवेल ने परिभाषित किया और ये पुस्तक का भी नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये हेराल्ड लासवेल की पुस्तक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 86, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले स्वराज शब्द प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 87 है, अराजकतावादी प्रादेशिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रित व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम विचारधारा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका बाकुलेन का है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सिविल कल्चर यानी सिविक कल्चर पुस्तक किसने लिखी? आमंड और वर्बा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, यूरोप एवं अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने इस काम को किया। क्वेश्चन नंबर 90 है, साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जिनपाल सात्रे को साहित्य के क्षेत्र में, जो कि अस्तित्ववादी हैं, इनको मिला, जिनपाल सात्रे को नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 91 है, सर्वप्रथम कब और कहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग हुआ? तो 1658 में यूरोप में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? तो इनके अनुसार राजनीतिक विकास के 3 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 94, नववामवाद कब मुख्य रूप से एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन था? तो 1960 और 70 के दशक में न्यू लेफ्टिस्ट बोलते हैं इसको, न्यू लेफ्टिज्म बोलते हैं, इसका दौर था 1960 और 70 का दशक। क्वेश्चन नंबर 95 है, उदारवाद का विकास दर्शन के रूप में अधिकतम कहाँ हुआ? तो दर्शन के रूप में उदारवाद का विकास आपका सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड का ही विचारक जॉन लॉक इसके जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रभाव का स्रोत क्या है? तो प्रभाव किन कारणों से आपको मिलता है? इन्फ्लुएंस, संपत्ति से, शिक्षा से और आकर्षण से, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? तो पूंजीवाद का अंतिम चरण आपका साम्राज्यवाद है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सभी आदर्शवादियों का जनक किसको कहा जाता है? तो सभी आदर्शवादियों का जनक प्लेटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़ का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़ के लेखक आपके डेविड ईस्टन हैं और डेविड ईस्टन ही व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100, राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान आपका अमेरिकी विचारकों का था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2020 का पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2020 में हुआ, उसका ये पेपर है जिसको हमने सॉल्व किया, जो कि पूर्णतः ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको पूरा देखिए और कोई आपको आंसर इसका गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।